नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्ण राधे मित्रों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, जब जीवन में आप बहुत ज्यादा हताश हो जाएं और जब कुछ समझ ना आए कि क्या करना है, तो एक काम कीजिए, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं ऊपर वाला तो एक पल में कर सकता है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान की भक्ति और निष्ठा से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि भगवान की भक्ति में स्थित मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कौन से कर्मों को करने से हमें किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय संगीत 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मित्रों, अर्जुन के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। मित्रों, ज्ञान हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसे क्यों हासिल करें? इसी तरह की कुछ बातें जो सुनते तो रोज हैं लेकिन समझते कम है, उन्हीं के बारे में अब श्री कृष्ण बताएंगे। श्री भगवान ने कहा है, कुंती पुत्र, हमारा यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है, अर्थात कर्म क्षेत्र कहलाता है। जैसे खेत में बोए गए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही हमारे शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार भी बीज हैं, जिनका फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है, और जो इस बात को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मित्रों, बात को जानने से मतलब है कि जो इस बात का तत्व, इसका मर्म जानता है, ऐसे मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। जिस तरह से एक किसान अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञानी निश्चित रूप से मुझे ही समझ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञानी को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। हे अर्जुन, यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में मुनियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है, और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्यकारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंचमहाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण, सत, रज और तम गुण, 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के विषय में बताएंगे, अर्थात क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे। हे अर्जुन, जिनमें विनम्रता है, अर्थात जिनमें मान अपमान का भाव नहीं है, जिनमें दंभहीनता है, अर्थात जिनमें कर्तापन का भाव नहीं है, जो हिंसा से परे है, अर्थात जो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है, यह सभी क्षेत्रज्ञ हैं। साथ ही साथ जिनमें क्षमाशीलता है, अर्थात जिनमें सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव है, जिनमें सरलता है, अर्थात जिनमें सत्य को ना छिपाने का भाव है, जिनमें
पवित्रता है, अर्थात जिनमें मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव है, यह सभी क्षेत्रज्ञ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनमें गुरु भक्ति अर्थात श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव है, जिनमें दृढ़ता अर्थात संकल्प में स्थिर रहने का भाव है और आत्म संयम अर्थात इंद्रियों को वश में रखने का भाव है, यह सभी भी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। क्षेत्रज्ञ की ही परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। हमारे इस लोक के लालच में ही हर कोई फंसा हुआ है, घर, पैसा, आराम की जिंदगी। और इतना ही नहीं मित्रों, जो इस लोक के लालच से बचा है वह परलोक के लालच में फंसा है। जैसे कि स्वर्ग, इन दोनों लोकों के आसक्तियों से हमें कैसे बचना है, यही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ बनने के लिए हमें यह भी सोचना जरूरी है कि हम में अहंकार का भी अभाव कैसे हो। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोष क्यों होते हैं, इसके बारे में बार बार विचार करना ही क्षेत्रज्ञ है। श्री भगवान कहते हैं, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव भी क्षेत्रज्ञ है। मित्रों, क्षेत्रज्ञ वही होता है जिसमें क्षेत्र के बारे में ज्ञान होता है। श्री कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ज्ञान क्या होता है। वह कहते हैं कि मुझ अविनाशी परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव के अलावा और कोई नहीं, ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना भी ज्ञान है। हे अर्जुन, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्वस्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब मेरे द्वारा कहा गया ज्ञान है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जीवन का एक एक पन्ना पलट रहे हैं, सबसे बड़ी गोपनीय बातें एक एक करके बता रहे हैं। मित्रों, श्री कृष्ण सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को डोट प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह है परब्रह्म परमात्मा। वह अनादि काल वाला परब्रह्म ना तो सत है और ना ही असत है। वह ना तो कर्ता है और ना ही कारण है, उसे ही परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है। वह सभी ओर से सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। वह परब्रह्म परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से पर स्थित रहता है। वह इंद्रियों से रहित है, वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वह निर्गुण होने पर भी अर्थात प्रकृति के गुणों सत, रज और तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोगता है। वह परब्रह्म परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। वह अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। मित्रों, ब्रह्मा जो है वो विभक्त नहीं हो सकता, लेकिन विभक्त रहित होने के बावजूद भी वह हमारी दुनिया में विभक्त सा प्रतीत होता है। वह परब्रह्म परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक अलग अलग की भांति प्रतीत होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परम ब्रह्मा परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के
हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान स्वरूप अर्थात आत्मा और जानने योग्य अर्थात परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त यह सब तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। मित्रों, प्रकृति अर्थात भौतिक जड़ प्रकृति एवं पुरुष अर्थात परमात्मा यानी कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही हमेशा से हैं, सनातन है, और साथ में हमारे अंदर जो राग द्वेषा आदि विकार हैं वह भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। किसी के लिए प्रेम या द्वेष जैसे भाव इसी प्रकृति में से आते हैं, और सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुणों से बने जो पदार्थ होते हैं वह भी इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। मित्रों, कार्य और करण को समझिए। कार्य यानी पांच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। करण यानी बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक। इसके अलावा हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। मित्रों, कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। इस परिभाषा से आपको पुरुष और प्रकृति को समझने में आसानी होगी। मित्रों, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है, और प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता रहता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वास्तव में वही परमात्मा है, और क्योंकि यह हमारे अंदर है तो भी जो भी हम करें यह उसकी साक्षी है। इसके अलावा आत्मा अनुमता भी होती है। अनुमता का अर्थ होता है अनुमति देने वाली, यानी कि आत्मा अनुमति भी देती है। यही आत्मा भरता भी होता है, यानी कि हमारा पालन भरण पोषण करने वाली भी, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही कहा था कि योग से वो हमारी रक्षा करते हैं। मतलब आत्मा हमें और हमारी योग को बचाती भी है, और आत्मा भोगता भी होती है। मित्रों, यानी कि भोग भी करती है। जब हमारी साधना बढ़ती है, सूक्ष्म होती है, तो आत्मा हमारा यज्ञ और तप ग्रहण करती है, और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है तो वह परमात्मा से मिल जाती है। इस प्रकार पुरुष को डोट और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है। जो इस सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से बच जाता है। परमात्मा एक है, उसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग अपने अपने रास्तों से करते हैं, लेकिन इनके अलावा कई मंद बुद्धि वाले पुरुष भी होते हैं। वह इन सब रास्तों को नहीं जानते, यानी कि साधना, ज्ञान या कर्म योग से वह परमात्मा को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में अनजान होते हैं। परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वह मंद बुद्धि मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। जो अच्छा करता है सिर्फ उसके पीछे चलने से भी जो फायदा होता है वह कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं मित्रों की संगत अच्छी रखनी चाहिए। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में है उन सबको तू क्षेत्र अर्थात जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। मित्रों, जो क्षणभंगुर है उसको तो नष्ट होना ही है, और जो
पुरुष नष्ट होते हुए जीव या निर्जीव में परमात्मा को देखता है। जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। असलियत सिर्फ वही देखता है मित्रों जो जानता है कि क्या सच्चाई है और क्या मिथ्या। यह दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इतना धन जमा कर ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं, यह सब तो मिथ्या है मित्रों। लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं जैसे कभी नष्ट होना ही नहीं, जैसे हम अमर हैं मित्रों। यह सच्चाई नहीं, यह मिथ्या है। जिसको हर किसी प्राणी में, हर किसी वस्तु में परमेश्वर दिखे, जो हर किसी को संभव से देखे, वही ज्ञानी है। हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर एक झूठी दुनिया में जीते रहते हैं, इस दुनिया में फंसे रहते हैं, और फिर एक दिन आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है और हमारा यह शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद कोई दूसरी योनि, कोई दूसरा शरीर मिलता है। अज्ञानी का यह क्रम आना जाना लगा ही रहता है मित्रों। जो जितना बड़ा अज्ञानी होता है वह उतने जन्म बर्बाद करता है, लेकिन ज्ञानी जनवरी सब में परमेश्वर को समान देखते हुए अपने जीवन को नष्ट नहीं करता, इसीलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी चर अचर प्राणियों में समान भाव से एक परमात्मा को डोट समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। तीन गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं, और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वह यह जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है, आत्मा नहीं। मित्रों, यह बात सिर्फ ज्ञानी ही समझता है, और इसलिए सिर्फ वो ही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं, मिथ्या देखते हैं, और क्योंकि वह मिथ्या देखते हैं तो दुनियादारी में लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंध के एक के बाद एक दूसरे जन्म में आते और जाते रहते हैं। इसीलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकड़ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है, और वही ज्ञानी है। जिस क्षण में मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन और रात का होना, सब कुछ कारण की वजह से है। जिसका कुछ कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्मा या परमात्मा उसी परमात्मा का ही अंश है। हमारी आत्मा अनादि भी है और निर्गुण भी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी ना तो कुछ करता है और ना ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी में सब जगह संभव से व्याप्त होते हुए भी उनके गुण दोषों से किसी तरह भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर के गुण दोषों से लिप्त नहीं होता है। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है, जमीन पर भी, पानी पर भी, पक्षी पर भी और हर किसी वस्तु पर। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र को मूल विकारी, क्षणिक और नाशवान माने और क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन, अविकारी और अविनाशी माने, यानी कि अनादि, अनंत और
सनातन जो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानता है वही ज्ञानी है, जो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानते हैं। वे परम ब्रह्मा परमात्मा को डोट प्राप्त होते हैं। ऐसे पुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह अज्ञान को मिथ्या को खत्म कर चुके हैं, वह सच्चाई जान चुके हैं, वह प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर परमपिता परमेश्वर के परमधाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।